Hello friends, a great welcome to my channel. I'm Poonam Dua. Today we are going to cover a short story by Ernest Hemingway, The Capital of the World. This is a very important topic for University of Lucknow BA English Honours Semester 1 Paper 2 Short Fiction. आपको ये प्लेलिस्ट दी जा रही है जिसके थ्रू आप इसी सब्जेक्ट के और टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। स्पेनिश सिविल वॉर के ड्यूरेशन में लिखी गई ये स्टोरी है बाय द वेरी पॉपुलर अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हमारी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पेंशन हाउस के गेस्ट्स पर जिसका नाम है सेंट जेरोनिमो और सेंट जेरोनिमो पेंशन हाउस का सेंट्रल कैरेक्टर है पेको। पेको जो कि यहाँ का एक वेटर है लेकिन इसको बुल फाइटिंग बड़ा चार्म करती है। बुल फाइटिंग जैसा कि हम सब जानते हैं कि इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन स्पेन। पेको को बुल फाइटिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में जाना है। अपना वेटर का प्रोफेशन उन्हें एट प्रेजेंट पसंद नहीं है। ही इज वेरी मच चार्म्ड बाय द ग्लैमर ऑफ दिस बुल फाइटिंग फील्ड। इस होटल में लगभग जितने भी लोग काम करते हैं सभी किसी ना किसी वजह से बुल फाइटिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर दी फेल्ड बुल फाइटर्स। उन्हीं में से एक पेको भी है, नया नया ज्वाइन किया इन्होंने एंड ही हैज रिसेंटली मूव टू मैड्रिड। मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है, एक कंट्री साइड से विलेज साइड से मैड्रिड मूव किया है पेको ने और उनका सपना है बुल फाइटिंग प्रोफेशन में एंटर करना। बुल फाइटर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट रेट, सेकंड रेट और इस पेंशन हाउस में जितने भी बुल फाइटर्स रहते हैं दे आर सेकंड रेट। और ये होटल भी थोड़ा सा चीप होटल्स की कैटेगरी में आता है। चीप होटल एंड अ ग्रुप ऑफ सेकंड रेट बुल फाइटर्स, ये याद रखिए अभी के लिए। एंड मे बी most of them were great once upon a time because of some obstacle or some kind of circumstance they had to end their career in bullfighting. एक दिन डाइनिंग आवर्स के खत्म होने के बाद जब सभी गेस्ट जा रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली, पेको किचन में आते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा फ्रॉम अ बॉटल ऑफ वाइन। और वहीं पर मिलते हैं एनरिक नाम के एक डिश वॉशर से। पेको जो कि बुल फाइटिंग को वर्शिप करते थे और एनरिक जो कि मानते हैं कि बुल फाइटिंग इज डेंजरस, इन दोनों का कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। Enric starts talking to Peko about how dangerous bullfighting is, but Peko insists that he wants to be a bullfighter anyhow someday. एनरिक जो कि यहाँ पर डिश वॉशर का काम करते हैं बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं पेको का और उनको कहते हैं कि कोई भी ग्लैमर नहीं है बुल फाइटिंग में, इट इज जस्ट फिल्ड अप ऑफ डेंजर्स। पेको को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पेको ऑलमोस्ट वर्शिप्स बुल फाइटिंग। एनरिक पेको को चैलेंज करते हैं कि एक फेक बुल फाइट में तो जीत कर दिखाओ। अपने दोनों हाथों में चाकू पकड़ लेते हैं और पेको की तरफ भागते हैं जैसे कि कोई बुल हो। एंड द नाइव्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम लुक लाइक बुल्स हॉर्न्स। एनरिक एक्सीडेंटली मजाक मजाक में ही पेको को हर्ट कर देते हैं। पेको डाइज व्हाइल वेटिंग फॉर द एम्बुलेंस टू कम। और उसके बाद जो भी दूसरे गेस्ट थे, दूसरे वेटर्स थे, एक दिन के बाद ही इस इंसिडेंट को भूल जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। The theme of the story is that one should have the great knowledge about the passion you are going to enter. The theme of the story is based majorly upon the knowledge and thinking about your action. Whatever you want to follow in your life, do not just have a surface version, surface outlook of that. Know about all those things deeply. This is shown in Peko's story, where his lack of knowledge betrayed him and caused him to have a short and unfulfilled life. Ending of the story is full of illusions. सरफेस लेवल पर अगर हम देखें तो ये स्टोरी बिल्कुल सिंपल लगती है और ऐसा लगता है कि इट इज द ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ अ यंग एंड आइडियलिस्टिक बॉय हु डाइज बिफोर ही इज एबल टू अचीव हिज गोल्स। But on the other hand, story critique करती है कि Peko was himself responsible for his death because he did not know the tactics of the profession he wanted to enter. वो एक potential bullfighter बनना तो चाहते थे, but he was overconfident and lacked the skills to fight as a bullfighter. So the tragedy is that Peko himself is to blame.
I hope you liked the story. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. Thanks for watching and best of luck for your exams.